हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। हमने कल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की थी, पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। दो तरह के हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। देखो, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट्स हैं। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, पैरा सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और तीसरे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो मिलके बनाते हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो, अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे हमने सिंपैथेटिक में डायग्राम देखी थी, ये है हमारा मिड ब्रेन और ये आ गया हमारा हाइंड ब्रेन। और इसके बाद जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आगे इसके बाद। ये स्पाइनल कॉर्ड। अब इस स्पाइनल कॉर्ड में ये बिगिनिंग वाला हिस्सा क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड का सर्वाइकल पार्ट या सर्विकल पार्ट। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा थोरेसिक पार्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा लंबर, देन सैक्रल पार्ट, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर ये हम डिफरेंट रीजन्स को देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, यहां से लेके यहां तक, ये मिड ब्रेन, दिस वन इज हाइंड ब्रेन, और ये सारा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में ये C1 यहां पे ले लेते हैं हम, ये T1 यहां तक कहीं T12 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद L1 यहां तक, L5 आ गया, देन S1, यानी कि ये सैक्रल रीजन, ठीक। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं? तो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आर द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन्स which are situated in the midbrain, brainstem and sacral region of spinal cord। यानी ये जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, these are basically the axons of the neurons। किन न्यूरॉन्स के एक्सोन है? which are located in the midbrain, और इन दी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन भी आ जाएगा, एंड देन दी सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देखेंगे डायग्राम में तो क्या है कि 4 डिफरेंट, यहां
अगर आप देखेंगे यहां से एक नर्व अराइज हो रही और यहां से हाइंड ब्रेन वाले हिस्से से 3 नर्व्स ऐसे ये अराइज हो रही हैं। ये नर्व्स कौन सी हैं? तो ये नर्व है ऑकुलोमोटर। ऑकुलोमोटर ये एक नर्व, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी है? तो फेशियल, देन ग्लोसोफेरेंजियल, देन वेगस जो 10th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो ये जो इन नर्व्स के जो एक्सोन्स हैं, ये नर्व्स जो हैं उनकी साइनेप्सिस हो रही है किसके साथ? विद द एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फिर आप डायग्राम में क्या देखोगे कि जो सैक्रल पार्ट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उस सैक्रल पार्ट से भी क्या अराइज हो रही हैं ऐसे नर्व्स, ये नर्व्स अराइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट काइंड की नर्व्स अराइज हो रही हैं फ्रॉम द सैक्रल रीजन, तो इनके न्यूरॉन्स प्लस मैंने क्या बोला है कि ये 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं इनके न्यूरॉन्स, तो इनके न्यूरॉन्स के साथ जिन न्यूरॉन्स के एक्सोन जो हैं वो साइनेप्सिस कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। और कुल मिलाके मैं क्या बात कर रहा हूं कि दीज आर दी एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन्स which are situated in the midbrain, brainstem and sacral part of the spinal cord. These preganglionic fibers are found accompanying with the cranial nerves. These 4 cranial nerves इनको accompany कर रहे हैं, and these 3 sacral nerves. तो इन sacral nerves के साथ जो है spinal nerve जिनको हम बोलेंगे, तो इन स्पाइनल नर्व्स के साथ सैक्रल रीजन में ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो हैं दे आर अकम्पनिंग, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात हुई कि दीज आर क्रेनियोसैक्रल। ऑल द प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर बेसिकली क्रेनियोसैक्रल, यानी ये क्रेनियल नर्व्स के साथ एसोसिएटेड हैं और स्पाइनल नर्व जो सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं उसके साथ ये एसोसिएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये वो गैंग्लिया हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो कि हमारे विसरल बॉडी ऑर्गेन्स के क्लोज विसिनिटी में, यानी क्लोजली उनके साथ जो है प्रेजेंट होते हैं। विद इन द विसरा ये प्रेजेंट होते हैं, हमारे सॉफ्ट बॉडी रीजन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स साइनेप्सिस करते हैं विद द न्यूरॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो आप डायग्राम में एक और चीज देखोगे कि हमारे ये रीजन है, यानी हमारे जो विसरल बॉडी ऑर्गन हैं जिनमें हम बात करेंगे, हमारे जो है किडनीज हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट, स्टमक है, इसके अलावा लीवर के लोब्स हैं, गॉल ब्लैडर है, जितने भी ये विसरल बॉडी ऑर्गन हैं उनके नियरर ये कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। इन गैंग्लिया को हम क्या बोल रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। एंड दीज गैंग्लिया आर साइनेप्स्ड विद द प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ठीक है। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो अकम्पेन्ड हैं विद क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, तो उनके साथ जब ये एसोसिएटेड होते हैं तो ये इसके साथ, इनके न्यूरॉन्स के साथ क्या करते हैं? ये साइनेप्सिस करते हैं। तो ये जो गैंग्लिया हैं विच आर प्रेजेंट नियरर टू द विसरल बॉडी ऑर्गन, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं?
पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अलग अलग नाम होते हैं। तो इनमें जैसे सिल्वी गैंग्लियोन है, इसके अलावा जो है सब मैक्सिलरी गैंग्लियोन है, ओटिक गैंग्लियोन है, जैसे ये ओटिक गैंग्लियोन है, ओटिक, ये सब मैक्सिलरी आ गया। इसके अलावा जो है आप सिलरी गैंग्लियोन की बात करेंगे तो ये डिफरेंट काइंड के जो गैंग्लिया हैं विच आर प्रेजेंट नियरर टू दी विसरल बॉडी ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। देन आ जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। These are the axon of the neurons present in the parasympathetic ganglia। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये आ रहे, तो ये तो प्री गैंग्लियोनिक है, गैंग्लिया से पहले वाले नर्व फाइबर्स। लेकिन इन गैंग्लिया से आगे जो नर्व फाइबर चलते हैं ऐसे, बाद में जो विसरल बॉडी ऑर्गन की तरफ चलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। And these are the axons of the neurons which are located in parasympathetic ganglia। जैसे यहां हमने बोला था कि these are the axons of the neurons which are present in the midbrain, brainstem and sacral part of spinal cord। तो ऐसे ही यहां बोलेंगे कि these are the axons of the neurons which are located in the पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये आगे जो है ये इनर्वेट करते हैं किसको, तो यहां पे आई डायग्राम भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आई है, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स जैसे हमने सिंपैथेटिक में लिखा, लैक्राइमल ग्लैंड्स है। देन नेजल चैम्बर की बात कर सकते हो, फिर उसके बाद सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, हार्ट, सब लिंगुअल, लिंगुअल सलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर पैरोटिड ग्लैंड। देन अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो हम ये बात कहेंगे कि ये लास्ट वाली जो है वेगस, वेगस इज द ओनली नर्व विच enters below the neck region। तो नेक रीजन से नीचे जाती है, तो इसकी आगे कई ब्रांचेज हैं, फिर ऐसे इसकी ऐसे ब्रांचेज होंगी। ठीक है, तो इसकी आगे कई सारी ब्रांचेज होंगी। तो मैं क्या चीज बोल रहा हूं, ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हार्ट की बात करेंगे, यहां पे लंग्स आ गए, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन है, इसके अलावा लीवर, ये अलग अलग, किडनी। ठीक, ये अलग अलग ऑर्गेन्स आ गए। ऐसे ही हमारी जो है और अगर हम बात करें तो ये जो सैक्रल काइंड की जो होती हैं, जो सैक्रल रीजन से हमारी ये जो नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स, ये इनर्वेट करती हैं डायरेक्टली टू द यूरिनरी ब्लैडर। कोई यूरिनरी ब्लैडर को कोई इनर्वेट कर रही है इनमें से, ये मान लो कोई इनर्वेट कर रही है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किसी पार्ट को, यानी इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को इनर्वेट कर रही है। कोई इनमें से ऐसी होगी जो इनर्वेट करेगी टू दी एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन है उनको इनर्वेट कर। तो कुछ तो ये नर्व फाइबर्स डायरेक्टली विसरल बॉडी ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ पहले पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया तक चल रहे हैं, इनको बोल दिया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और कुछ इन गैंग्लिया के बाद चल रहे हैं टू दी विसरल बॉडी ऑर्गन, इन्हें हमने बोल दिया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स,
एंड इन बिटवीन दी टू ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। फर्क क्या आया कि जो सिंपैथेटिक था उसमें ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यहां पे 21 गैंग्लिया की चेन्स थी, जिन्हें हमने सिंपैथेटिक ट्रंक या सिंपैथेटिक चेन बोला, वो यहां मिसिंग है पैरासिम्पैथेटिक में। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक और चीज, ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के, प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लिया से पहले वाले जो होते हैं, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों में ही ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं, दीज आर कॉलिनर्जिक इन नेचर। कॉलिनर्जिक, ये कॉलिनर्जिक किस्म के होते हैं। कॉलिनर्जिक का मतलब क्या है, हमारे नर्व फाइबर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं विच कैरी दी नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स को खास तौर पे साइनेप्सिस वाले हिस्से में कैरी करने का काम करते हैं, और वो रिलीज करते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर नाम का सब्सटेंस, जिसका कि एक्चुअल में नाम क्या है, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन। तो वो नर्व फाइबर जिनसे एसिटाइल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है दोज सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, जो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करें, पर्टिकुलरली एट द रीजन ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होती है जहां एक न्यूरॉन का एक्सोन खत्म हुआ, नेक्स्ट के डेंड्राइट्स स्टार्ट हुए, तो उनके बीच का जो जंक्शन वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। तो उन नर्व फाइबर्स को कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर बोलते हैं विच रिलीज एसिटाइल कोलाइन। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, दीज आर कॉलिनर्जिक, ये कॉलिनर्जिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दीज टू आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। ये दोनों के दोनों जो हैं एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन होते हैं। क्या चीज मैं बोल रहा हूं, फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, इन दोनों के फंक्शंस क्या है, तो दीज टू आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे के जो है आप ये कहेंगे कि अपोजिट काइंड से ये वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करने का काम करता है, सिंपैथेटिक जो है दैट एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट, ठीक है। तो दूसरा जो है यानी पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, वो हार्ट बीट को जो है स्लो डाउन करेगा। सिमिलरली सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करता है आर्टरीज को, यानी नैरो करता है, वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट डायलेट्स द आर्टरीज एंड इज हेल्पफुल इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज को खुला कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक, जबकि सिंपैथेटिक जो है आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है एंड इट रेजेस द ब्लड प्रेशर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पेरिस्टाल्सिस काइंड की जो मूवमेंट होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, उनको स्लोअर डाउन करता है सिंपैथेटिक,
और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये स्पीड अप करता है पेरिस्टाल्सिस को और डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। सलेवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सलेवरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी यानी उनसे सलाइवा की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करवाने का काम करता है सिंपैथेटिक, जबकि कंट्रैक्ट करने का और स्टिमुलेट करने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। फिर और भी ऐसे एग्जांपल हैं। पेंक्रियाज की सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पेंक्रियाज की सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को भी प्रमोट करता है। यानी कुल मिला के अगर मैं ये बोलूं तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो है जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद नॉर्मलाइज करने के लिए, वापस नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए जो दूसरा सिस्टम होता है, यानी सिंपैथेटिक अगर किसी एक्टिविटी को फास्ट कर रहा है तो दूसरा क्या कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कोई किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ट्रेजेडिक सिचुएशन में कोई पर्सन है और एकदम से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसको बढ़ाने में सिंपैथेटिक ने रोल प्ले किया, लेकिन जब वो सिचुएशन गुजर गई तो वापस नॉर्मल लाने के लिए, ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रोल प्ले करेगा, ताकि पर्सन जो है उसका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, अदरवाइज बॉडी को हार्म हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो बॉडी में एक बैलेंस्ड सिचुएशन या स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए ये जो हैं दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करते हैं। इसको हम विसरल न्यूरल सिस्टम भी बोल देते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को विसरल न्यूरल सिस्टम भी बोल देते हैं, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द विसरा। हमारे जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन होते हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसलिए इसको हम विसरल न्यूरल सिस्टम भी कह देते हैं। तो इसके साथ हमने ये 3 डिफरेंट टाइप के न्यूरल सिस्टम की बात खत्म की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।